छांगुर धर्मांतरण मामले की करते हैं। छांगुर की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब छांगुर और नवीन की कोर्ट में पेशी है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड की अर्जी दी है। वहीं इस केस में छांगुर के करीबियों पर एक्शन भी शुरू हो गया है। क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। छांगुर धर्मांतरण केस में प्रभारी इंस्पेक्टर सस्पेंड किए गए हैं। एक्शन पर एक्शन और जांच भी जिस तेजी से चल रही है। दरअसल 2019 अपहरण मामले में इंस्पेक्टर अब्दुल सस्पेंड किए गए हैं। मेरठ अपहरण मामले में केस दर्ज नहीं करने का उन पर आरोप था। यानी इस तरह के जो मामले आए उस समय उन्हें दर्ज नहीं किया गया, उन पर छानबीन नहीं की गई और इसी के चलते अब ये एक्शन लिया गया है। हालांकि छांगुर के करीबियों पर भी एक्शन अब शुरू हो चुका है। क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। अभी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं क्योंकि अब छांगुर की रिमांड पर सुनवाई होनी है। लखनऊ कोर्ट में ईडी की अर्जी है। 10 दिन की ईडी कस्टडी मांग कर रही है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से भी जांच चल रही है। 65 करोड़ की फंडिंग पर फिलहाल सवाल है। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जरा बताइए, अभी तक जो जांच चली वो कहां तक पहुंची? क्या ऐसे बड़े खुलासे हुए अभी तक? देखिए अर्पिता, सबसे बड़ी बात है कि छांगुर का नेटवर्क इस कदर फैला हुआ है कि जब एटीएस ने उसको रिमांड पर लिया तब कई सारे खुलासे हुए। और भले ही अब एटीएस ने रिमांड लेने के बाद उसको वापस भेजा, लेकिन उसने किस तरीके से अपने जो लोगों को इस नेटवर्क में जोड़ा था और ये जमीन लेने का काम कर रहा था कि जमीन को परचेस कर रहा था। क्योंकि अपने ही अकाउंट में बहुत सारी जमीन नहीं ले सकता था, इसलिए उसने नीतू नसरीन के संपर्क में, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, पुणे हो, वहां पर वो जमीन को लेकर लोगों को कनेक्ट कर रहा था और उनके अकाउंट में पैसा डला रहा था। और यही वजह है कि ईडी को भी जो जानकारी लगी है, जो एटीएस के पास भी जानकारी आई है, वो 60 करोड़ के आसपास की जो जानकारी है वो करीब 20 ऐसी बैंक हैं। यानी 20 अलग अलग बैंकों में ये अकाउंट्स खोले गए थे। और जिसको लेकर उसने जिसने भी उसके पास पहुंचा, फिर चाहे वो ग्राम प्रधान हो या उसकी मदद करने वाला न्यायिक में उसकी जो पत्नी बनी है साझेदार वो हो, वो सभी को उसने हिस्सेदारी दी, सभी को उसने जोड़ा। और अब ईडी अब उसी की जानकारी करने के लिए रिमांड ले रही है कि आखिर इतने सारे लोगों को जोड़ने का मकसद क्या था। इतने सारे लोग जो पूरे भारतवर्ष में जुड़े थे, सबके नाम पर प्रॉपर्टी की जा रही थी। और छांगुर का नेटवर्क इतना मजबूत था कि हर उस शख्स को वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व कर लेता था और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि उसका नाम भी हाईलाइट ना हो और वो उन पे मदद कर पाए उन लोगों की भी, और वो लोग भी उसके मुरीद हो जाते थे। यही वजह थी कि जब उसके ऊपर कोई जांच खुलती थी तो उसके अधिकारी उसके सपोर्ट में आ जाते थे और उस पर जांच के बाद कभी भी कार्रवाई ही नहीं हो पाती थी। और इसी वजह से वो हमेशा बचता रहा, क्योंकि जिन अधिकारियों के वो संपर्क में आया, या तो उसने उनको जमीन ऑफर कर दी या उसको हिस्सेदार बना लिया। और इसी वजह से वो ऐसे लगातार ये कार्य करता रहा, जिसकी वजह से वो पूरा अपना साम्राज्य एक तरीके से यहां से लेकर केरल और केरल से लेकर तमिलनाडु तक फैला दिया था। इसमें उसकी मददगार बनी नीतू नसरीन, जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर वो साफ साफ वो लोगों से बात करती थी, तुरंत डॉक्यूमेंट फाइनल करती थी और उनको हिस्सेदार बना लेती थी। अब ईडी को ये खुलासा हुआ, वो जानकर चौंक रहे हैं कि जब रिमांड अब ली जाएगी, उस रिमांड में जानने की कोशिश की जाएगी उन खातेदारों में कितना कितना पैसा चला गया है और उनको किस किस तरीके से अलग अलग जगह पर प्लॉट, पूरे प्रदेश भर में रेवेन्यू के जितने भी ऑफिस हैं, डीएम ऑफिस है, तो उनको इंस्ट्रक्शन भी दे दिया गया कि छांगुर से जुड़े हुए जो भी रेवेन्यू के मामले हैं उनको उजागर किया जाए और उनको शासन के सामने रखा जाए कि आखिर इतने लंबी प्रॉपर्टी किस तरीके से ले ली गई और कितनी तादाद में इस प्रॉपर्टी को इकट्ठा कर लिया गया। आखिर मकसद क्या था उस उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर में इस प्रॉपर्टी को खरीदने का। यानी अभी आशीष फिलहाल ये लग रहा है जिस तरह से जांच चल रही है, बहुत कुछ और खुलकर सामने आ सकता है। छांगुर धर्मांतरण मामले में 2 साल पहले की तत्कालीन डीएम के खुलासे से हड़कंप मचा है। खुलासे में यह बात सामने आई कि छांगुर का पूरा काला साम्राज्य पुलिस वाले की साठगांठ से चल रहा था। छांगुर के मददगार अधिकारियों पर बड़ा खुलासा। अधिकारियों के छांगुर से साठगांठ के सबूत। कार्रवाई होती तो पहले ही पकड़ा जाता छांगुर का नेटवर्क। छांगुर की धर्मांतरण कंपनी के अधर्म अधिकारी।
अलग अलग शहरों की लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्म बदलने की साजिश में शामिल छांगुर के पाप लोक पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि छांगुर का ये काला साम्राज्य अधिकारियों और पुलिस वालों की साठगांठ से ही फल फूल रहा था। खुलासा ये कि धर्मांतरण का ये रैकेट अधिकारियों के नाक के नीचे ही चल रहा था, लेकिन सब सन्नाटे में थे। दरअसल आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 2 साल पहले ही तत्कालीन डीएम ने छांगुर के करीबी पूर्व विधायक और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए एक गोपनीय चिट्ठी लिखी थी। जांच के लिए ईडी और बाकी एजेंसियों को बलरामपुर आकर जांच करने की जरूरत बताई थी। पुलिस और अपराधियों की गठजोड़ पर डीएम की 150 पन्नों की रिपोर्ट पर यह चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। रिपोर्ट में पुलिस वालों को संगठित रूप से छांगुर के करीबी रहे गैंगस्टर हाशमी और कई अपराधियों की मदद करने की बातें भी लिखी गई हैं। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि किस तरीके से 3 बार मुकदमा दर्ज करने के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। नसरीन की लाल डायरी में छांगुर के कई राज, 100 पन्नों की डायरी में पैसों का हिसाब किताब, चुनाव के लिए उम्मीदवार को दिए गए 90 लाख रुपए। पिछले दिनों ईडी की छापेमारी में छांगुर के करीबी नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से एक लाल रंग की करीब 100 पन्नों की डायरी बरामद हुई। डायरी में कई अहम लोगों के साथ पैसों के लेन देन का पूरा हिसाब किताब सामने आया है। खुलासा हुआ है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में छांगुर की ओर से उतरौला सीट पर चुनाव लड़ने वाले एक उम्मीदवार को 90 लाख रुपए दिए गए। हालांकि वो उम्मीदवार चुनाव हार गया। डायरी में उस मुस्लिम नेता का नाम भी दर्ज है जिसे पैसे दिए गए। बताया जा रहा है कि नीतू की डायरी में न केवल पूर्व विधायक को दिए गए पैसों का जिक्र है, बल्कि कई पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। छांगुर ने धर्मांतरण का जाल पहले यूपी के कई जिलों में फैलाया, फिर देश भर में लाखों रुपए खर्च कर वो धर्म का सौदा करता चला गया। हैरानी है कि डीएम की चिट्ठी के बाद भी किसी की नजर नहीं पड़ी। सीएम योगी पहले ही छांगुर की गतिविधियों को राष्ट्र विरोधी बता चुके हैं। साथ ही भरोसा दिया था कि उसके करीबियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। अब सवाल यह है कि छांगुर के नेटवर्क पर डीएम की चिट्ठी के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि कार्रवाई होती तो पहले ही इस नेटवर्क का खुलासा हो जाता और मदद करने वाले अधिकारी भी आज सलाखों के पीछे होते। सिमर चावला, कानपुर, आज तक।